3 ऐसी गलतियाँ जिनको बिल्कुल नॉर्मल लिया जाता है, लेकिन उनकी वजह से आपके मेटा एड्स के रिजल्ट्स बहुत खराब होते हैं। सबसे पहली गलती, गलत कैंपेन टाइप सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, अब मुझे लीड्स चाहिए, ठीक है, उसके लिए मुझे लीड्स की कैंपेन चलानी पड़ेगी। अगर मैं लीड्स की बजाय सेल्स की या ट्रैफिक की कैंपेन चलाऊंगा तो पॉसिबल है कि मेरे पास लीड्स कहीं ना कहीं से आ जाएं, लेकिन एक तो मुझे वो क्वालिटी लीड्स नहीं मिलेगी और दूसरा वो इंटरेस्टेड लोग नहीं होंगे जिनको मैं टारगेट करना चाह रहा था। ये एक बहुत नॉर्मल मिस्टेक है जिसको अक्सर लोग मेटा एड्स चलाते हुए कर जाते हैं। ट्रैफिक की कैंपेन चला दी या अवेयरनेस की कैंपेन चला दी और उनका मकसद लीड्स लेना होता है। वो सिर्फ ये समझते हैं कि अवेयरनेस की कैंपेन सस्ती पड़ती है तो हम अवेयरनेस की कैंपेन चला देते हैं, वहां से हमें सस्ती लीड्स मिल जाएंगी। इस तरह से नहीं होता। आपको जो ऑब्जेक्टिव चाहिए उस ऑब्जेक्टिव की आपने कैंपेन चलानी है। दूसरी बहुत बड़ी मिस्टेक जो बहुत कॉमन है, रॉन्ग टारगेट इवेंट को सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अक्सर लोग हम में से क्या करते हैं कि अपनी कैंपेन्स को ऐड टू कार्ट पे ऑप्टिमाइज कर देते हैं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरी कैंपेन पे ऐड टू कार्ट करें। अब उनका माइंडसेट ये होता है कि अगर ज्यादा लोग ऐड टू कार्ट करेंगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं होता। फेसबुक आपको जब ऑप्शन देता है कि आपने अपनी कैंपेन को किस इवेंट पे ऑप्टिमाइज करना है, तो उसका मतलब फेसबुक का ये होता है कि वो समझे, वो सीखे कि आपको कौन से बंदे ज्यादा चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा ऐड टू कार्ट चाहिए, तो फेसबुक मेरा ऐड ज्यादा उन लोगों को दिखाएगा जो ऐड टू कार्ट ज्यादा कर रहे होंगे, ना कि उन लोगों को दिखाएगा जो परचेज ज्यादा करते हैं। तो अगर परचेज वालों के पास मेरा ऐड नहीं चाहता, तो विंडो शॉपर्स जो हैं, जो ऐड टू कार्ट बहुत ज्यादा करते हैं, उनके पास मेरा ऐड जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे सेल्स नहीं आएंगी, बजट लॉस होगा, बजट बर्न होगा। तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक स्केलिंग में होती है। हम लोग क्या करते हैं, जो कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही होती है उसका बजट डबल कर देते हैं। इससे क्या नतीजा निकलता है, ऑर्डर आपके तकरीबन उतने ही होते हैं या थोड़े से इंक्रीज होते हैं, और जो ऑर्डर की प्राइस थी एक ऑर्डर लेने की या जो कॉस्ट पर परचेज थी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह क्या होती है कि फेसबुक ने एक सर्कल सिलेक्ट किया होता है आपके जो बाइंग पर्सन होते हैं उनका। जब आप बजट अचानक से बढ़ा देते हैं तो फेसबुक उस सर्कल से बाहर उन लोगों को टारगेट करता है और टेस्ट करने की कोशिश करता है कि ये खरीदते हैं या नहीं खरीदते। नतीजा ये होता है कि वो लोग नहीं खरीदते, आपकी प्राइस बढ़ जाती है, आपकी जो कॉस्ट पर परचेज है वो इंक्रीज हो जाती है और इवेंचुअली आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है। स्केलिंग भी एक ऐसी चीज है जो एक मुकम्मल साइंस है जिसको सीखे बगैर आप फेसबुक में इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है, आपने इन तीनों मिस्टेक से बचना है और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है इसको फॉलो करके आपने अपनी मजीद कैंपेन्स ऑप्टिमाइज करनी है। इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे।